हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सविंद्र नखाते आपके लिए लेकर आया हूं घातांक और करणी का पार्ट 2। दोस्तों, हमने पार्ट 1 देखे हैं। पार्ट 1 में हमने घातांक और करणी का बहुत ही बेसिक पढ़े हैं, जिसमें हमने जाने हैं कि घातांक क्या होता है, करणी क्या होता है, और उसके बारे में हमने क्वेश्चन देखे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हमने पार्ट 1 देखे हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि घातांक और करणी वाले कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलो चलते हैं हम पार्ट 2 में और करते हैं आज का जो सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, चलो आज का क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि करणी 2 तथा करणी 3 में कौन सा बड़ा है। दोस्तों, मैंने करणी 2 करणी 3 जो लिखे हैं, इसमें कौन सा बड़ा है। दोस्तों, इसमें 3 करणी 3 है, सॉरी, ये 3 करणी 2 और 3 करणी 3 में कौन सा बड़ा है पूछा है। तो हमें कैसे करना है इसको सवाल, ये देखते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ कैसे भी बेसिक तरीके से बना सकते हैं, या यदि आप करणी 2 और 3 करणी 3 का भी मान निकालोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी। तो चलो मैं इसको बहुत ही आसान शॉर्टकट तरीके से और ट्रिक के माध्यम से बताता हूं कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में बताया था मैंने, यदि कोई ऐसा लिखा है, यदि इसको ऐसा लिखा है और मैं इसको घातांक में चेंज कर देता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 2 पर 1/2 की घात। तो क्यों ऐसा लिखा हूं, क्योंकि इसका मतलब ही ये ऐसा है। यदि ये ऐसा लिखा हो, यदि ये ऐसा लिखा हो तो मैं क्या करता हूं 2 पर 1/3 की पावर लगा देता हूं दोस्तों। तो इसी को हमको उस पैटर्न में पहले चेंज करना है। तो चलो चेंज कर लो, 2 पे 1/2 हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा 3 पर 1/3। तो दोस्तों, अब हमको क्या करना है, यहां जो 2 है और ये 3 है, इसका लेना है एलसीएम, इसका लेना है एलसीएम। तो आप बता सकते हो कितना एलसीएम आएगा 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आप बता सकते हो कि सर इसका एलसीएम 6 होगा। 6 होगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास में आप देखोगे तो आपको हर चीज का मैंने एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया हूं। तो हमें क्या करना है, ये 2 और 3 का निकालना है, ना कि 1/2 और 1/3 का। नहीं दोस्तों, 2 और 3 का। 2 और 3 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस पे देखो ये वर्गमूल वाला है और ये घनमूल वाला है। वर्गमूल वाला है मतलब 2, घनमूल वाला है मतलब 3। तो उसका एलसीएम निकालना है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब इस 6 को क्या करना है दोस्तों, इनके साथ गुणा कर दो, गुणा कर दिया तो इससे कट जाएगा, तो 2 पे आ जाएगी 3 की पावर, और इससे कट जाएगा 3 पे आ जाएगी 2 की पावर। तो यानी इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 9। अब बता सकते हो कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। आप कह सकते हो कि 9 बड़ा है। यदि 9 बड़ा है मतलब 3 करणी 3 क्या होगा, बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो मैं कह सकता हूं कि बड़ा कौन होगा, 3 करणी 3। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। पूछा है बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा होगा। तो यहां देखो संख्या में कौन बड़ा दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 3 करणी 3 बड़ा होगा। छोटा पूछता तो 8 छोटा दिख रहा है, तो 2 करणी 2। अगर छोटा बोलता तो करणी 2 ये हो जाता। पूछता इसको आरोही क्रम में बनाओ, पूछता इसको आरोही क्रम में बनाओ। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। यदि आरोही क्रम बोलता दोस्तों, आरोही क्रम बोल रहा है तो क्या आएगा, छोटे से बड़ा, मतलब पहले क्या आ जाएगा ये और फिर आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों। अवरोही क्रम बोलता तो, अवरोही क्रम बोलता तो बड़े से छोटा, बड़ा ये है फिर छोटा। और ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये बताता है छोटे की साइड, ये जो बताता है वो बड़े के साइड। मैंने आपको बताया था ये होता है छोटा साइड, ये होता है बड़ा के साइड। तो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे किए एक बार फिर से देखो। वर्गमूल 2 और घनमूल 3 दिया था, या इसको रूट करणी 2 और 3 करणी 3 कह सकते हैं। तो इसको कैसे किया, 2 पर 1/2 की पावर हो जाएगी, 3 पर 1/3 की पावर। यदि ये ऐसा दिया रहता दोस्तों तो 5 पे 1/4 की पावर। समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 6, एलसीएम आ गया 6। इस 6 का यहाँ आपस में इनमें गुणा कर दिया। तो क्या करूंगा, 2 से 6 कट जाएगा 3, यानी 2 पे 3 की पावर। इससे काट दिया तो 3 पे 2 की पावर।
फिर देखा 2 पे 3 की पावर 8 और 3 पे 2 की पावर 9, इनमें बड़ा जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 9 बड़ा है मतलब 3 करनी 3 बड़ा हो जाएगा, अगर 8 छोटा है तो 2 करनी 2 आंसर है। समझ गए दोस्तों। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्या कहता है, करनी 2, 3 करनी 4, 4 करनी 6 को आरोही क्रम में बनाना है। आरोही क्रम बोला तो छोटे से बड़ा। तो पहले हमें चेक करना है कि यहाँ आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कभी ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये दिख रहा है तो यही बड़ा होगा, ये दिख रहा है तो ये बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि ये 6 है तो बड़ा होगा। दोस्तों कभी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इसको इतनी दिक्कत या इतना बनाने की क्या जरूरत पड़ती। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, अब मैं आपको इतना ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं। ये स्टेप हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जानते इसका मतलब यहाँ 2 है, यहाँ तो दिख रहा है 3 है, यहाँ दिख रहा है 4 है, यानी क्या है मेरे पास 2 है 3 है 4 है। मैं कह सकता हूँ इसका एलसीएम कितना होगा 12। कह सकता हूँ इसका एलसीएम 12 होगा। कैसे, वर्गमूल 2 है मतलब 2 है, यहाँ तो 3 दिख ही रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यानी 2 3 4 का एलसीएम 12। ठीक है, मैं क्या करता था, ये 2 से जैसे यहाँ पर ये 2 था तो 6 काट रहा था, यहाँ 3 से 6 काट रहा था ना। यहाँ 2 है तो 12 काटूंगा तो 2 पे सीधे 6 लिखूंगा दोस्तों। ये 3 से इस 12 को काटूंगा तो 4 पे कितना लिखूंगा 4 लिखूंगा 4 पे 4। उसके बाद 4 से इस 12 को काटूंगा, इस 4 से 12 को काटूंगा, कितने बार काटेगा 3 बार, तो उस 6 पे 3 की लिखूंगा। कैसे समझे, वर्गमूल था मतलब 2, उस 2 से 12 को काटा मैंने, कितने बार काटा 6 बार, इस 2 पे 6 की पावर, इस 3 से 12 को काटा 4 बार गया तो इस 4 पे 4 की पावर, इस 4 से 12 को काटा 3 बार काटा, इस 6 पे 3 की पावर। समझ गया, मैंने इतनी स्टेप को मैंने एक लाइन में कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब चलो 2 पे 6 मतलब 2 पे 6 मतलब 2 पे 5 32, 2 पे 4 16, 2 पे 5 32, 2 पे 6 64 हो जाएगा। 4 पे 4 कैसा होगा, 4 पे 2 की पावर 16 होता है, 4 पे 2 की पावर 16 होता है, यानी 4 पे 4 की पावर 256 होगा, और 6 पे 3 की पावर 216 तो होता ही। अब आप बता दो कि इनमें बड़ा कौन है, 256। और काय में बोला आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, सबसे पहले 64 आएगा, फिर क्या आएगा 216 आएगा, फिर क्या आएगा 256 आएगा। आपने संख्याओं को जमा लिया तो आप यहां जमा सकते हो कि क्या है, करनी 2, फिर क्या आ जाएगा 4 करनी 6, फिर क्या आ जाएगा 3 करनी 4। तो दोस्तों ये आपका आंसर। कैसे किए, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये मैंने उससे भी और शॉर्टकट किया हूं दोस्तों कि कैसे करना है। वर्गमूल, घनमूल और ये चतुर्थ मूल में दिए थे, 2 3 4 था, 2 3 4 का एलसीएम ले लिया 12। फिर क्या किया, इस वर्गमूल का जो 2 था उससे काटा 12 को, 6 बार गया, मैंने इसके ऊपर पावर लगा दिया। 3 से काटा, घनमूल के 3 से काटा उस 12 को, 4 बार गया, उस 4 को इस 4 के ऊपर पावर लगा दिया। फिर क्या किया, मैंने इस 4 से 12 को काटा, 3 बार गया, इस पे पावर लगा दी। बस 2 पे 6 की पावर 64, 4 पे 256, 6 पे 216, और इनको मैंने जमा लिया बढ़ते क्रम में, जमा लिया तो ये भी आ जाएगा बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों ये आपका आंसर, आरोही क्रम कुछ भी आए इस टाइप के करनी में, कुछ भी आए, आरोही क्रम बढ़ता, बड़ी संख्या छोटी संख्या कुछ भी पूछा आप आसानी से बता सकते हो। तो दोस्तों अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने आरोही क्रम में देखिए कैसे बनाते हैं करनी वालों को। अब कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे x पर a अपॉन x पर b, उसके ऊपर ये पावर लगी, x पर b अपॉन x पर c, उसके ऊपर ये पावर लगी। यानी ये दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ जाता है यार ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन हैं बहुत सरल। तो चलो कैसे करते हैं, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया हूं कि जैसे कि यदि कोई, मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ नियम बताए थे घातांक और करनी वाले, तो उनमें देखोगे तो ये सब फंडे समझ में आ जाएंगे। कैसे, मैंने बताया था ए पे कोई यदि m की पावर है और यहाँ पर कोई n की पावर है, काय में ही ये भाग में, या मैंने ऐसा बताया था, एक ही बात है, ये भाग का चिन्ह लगा, यहाँ नहीं दिया तो भाग था, तो मैंने बताया था इसका क्या हो जाता है, a पे m माइनस n हो जाता है दोस्तों। या ऐसा दिया हो तो इसका मतलब ही a पे m माइनस 1, यानी भाग में दिया हो तो क्या हो जाता है, वो घातें घट जाती है। भाग में दिया हो और आधार समान हो तो घातें घट जाती है, और गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो x पर a, पहले मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इनको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत ही आसान तरीके से होगा।
एक्स पर ए अपॉन एक्स पर बी, घातें क्या ए आधार क्या है इनके एक्स एक्स समान है, घातें अलग अलग है और क्या में है भाग में, तो घातें क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी मैं क्या लिख दूंगा एक्स पर ए माइनस बी। चलो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इतनी स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बताऊंगा इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पर ये फिर इसको भी वैसे ही कर देंगे दोस्तों, बी माइनस सी आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सी पावर लगी है बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, फिर एक्स पर सी माइनस ए ये पावर लगी और उसके ऊपर कौन सी लगी है सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर। दोस्तों ये लगा है, ये कर दिया हमने, क्या कि हमें इतना पता था हमने कर दी, भाग में दिया हो तो घाते क्या हो जाती घट जाती यदि आधार समान हो, इतना मैंने कर दिया। अब क्या करना है, मैंने ये बताया था कि यदि ए पे कोई m की पावर है उसके ऊपर n की पावर है तो क्या हो जाता है a m इंटू n हो जाता है। ये सब जो भी नियम है दोस्तों, ये जो भी नियम है ये मैंने पार्ट 1 में घातांक और करनी के कुछ नियम बताए, उनके अकॉर्डिंग ही हम सब सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर कैसा करना है, इसमें ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में गुणा हो जाएंगे, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे। चलो मैं बता देता हूँ, a माइनस बी ए का स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x बी माइनस सी बी का स्क्वायर बी सी प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा x सी माइनस ए सी का स्क्वायर ए सी प्लस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है, ये देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये क्या लग रहा है? तो दोस्तों हमने नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के हमने सर समीकरण पढ़े थे, जो हमने 9वीं 10वीं कह सकते हो या 7वीं 8वीं में भी अपनी सर समीकरण देखे थे कि क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। पूछता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, तो हम क्या लिखते हैं a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं। यदि पूछता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, तो मैं लिखता हूं a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर लिखता हूं। तो देखो यहां क्या दिया है, a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर ये दिया है तो किसको बता रहा है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो मैं कह सकता हूं यहां a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है दोस्तों, b माइनस सी और यहाँ b और c के फॉर्मेट में, तो मैं ये लिख सकता हूं b का क्यूब माइनस c का क्यूब। फिर चला मैं आगे, इसको क्या लिख सकता हूं c का क्यूब माइनस a का क्यूब। कैसे किए सर समीकरण को, कैसे किए, ये जो थी ये सर समीकरण बन रही थी, हमने कैसे किए, हमें पता था, हमें ये सर समीकरण पता थी, हमने पढ़ चुके हैं, ये हमने सर समीकरण पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया। अब कैसे करेंगे इसको दोस्तों, अब कैसे करेंगे, आधार देखो समान है, सब क्या है गुणा में, ये पॉइंट मतलब इनटू मतलब गुणा है, ये सब गुणा है, क्या है एक्स और गुणा एक जैसे लगते हैं इसलिए मैंने पॉइंट है। अब क्या है, ये गुणा में है और आधार क्या है समान है, जब भी आधार समान हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। तो मैं इसके आगे कर दे रहा हूँ, घातें क्या होगी, सब घातें जुड़ जाएगी, मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस a का क्यूब कर दिए, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब क्या होगा देखो, a के क्यूब प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, क्या बचेगा x पे जीरो क्या होता है 1, x पे 0 1 होता है, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। x पे 0 1 कैसे होता है, मैंने पार्ट 1 आप घातांक और करनी का देखोगे उसमें मैंने बता दिया प्रूफ करके कि x पे 0 की पावर 1 कैसे होती है। कैसे किए एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, ऐसा दिया है क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले भाग वाले को चेंज कर लो, आधार समान हो भाग में दिया हो तो क्या होगी माइनस हो जाएगी घातें, सभी टाइप हमने कर दिए। उसके बाद क्या किए, ये वाले नियम के अकॉर्डिंग a पे m उसके ऊपर n की पावर, यहाँ a पर m और उसके ऊपर n की पावर थी, हमने गुणा में कर दी, ये जो बनी सर समीकरण बनी इस टाइप की। यहाँ यदि प्लस होता यहाँ माइनस होता तो ये बन जाता। ठीक है दोस्तों, कुछ भी दे सकता है, यहाँ माइनस और यहाँ पर, यहाँ माइनस और इनके बीच में कुछ या माइनस का चिन्ह रहता, प्लस माइनस हो जाता, सर समीकरण बदल सकती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें सब सर समीकरण की क्या बन गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब कर दिए, आधार समान है घाते हमने जोड़ दी, ये आ गया आपका। अब क्या करना है, क्या क्वेश्चन इतना बड़ा बनाना है दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाओ तो शॉर्टकट कैसे कर पाओगे। अब देखो हमें पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी होगा, और जैसे ही a माइनस बी होगा तो और a का स्क्वायर प्लस a का b, ये a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, जैसे ये आएगा
हमारा दिमाग क्लिक कर जाएगा कि ये तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है। तो मैं डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट ये वाला लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। यदि आपको ये पता रहता तो, ये पता नहीं रहेगा तो आप स्टेप बाय स्टेप करो। यदि पता है तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट कोई तरीका वो नहीं है दोस्तों, शॉर्टकट है एक बार प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप और शॉर्टकट करते चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, और यही ट्रिक है। कई लोग बता देते हैं कि ये क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक है, ये इस टाइप में लिख दो। ट्रिक कुछ नहीं होती दोस्तों, ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा ट्रिक भी बना पाओगे और कर भी पाओगे। तो चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि 3 पे x माइनस वाई की पावर है बराबर 27, 3 पे x प्लस वाई की पावर है बराबर 243 हो तो x का मान ज्ञात करो। y का भी पूछ सकता है, x का पूछा है, y का पूछ सकता है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, कुछ भी पूछ सकता है। हमें पहले तो x और y के मान लाना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हमने बताए थे बराबर है ये 3 पे क्या है x माइनस वाई की पावर। 27 को 3 के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे करूंगा मैं जानता हूं 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 पे 3 की पावर 27 लिख सकता हूं। उसी तरह इसको भी कर दिया मैंने 243। अब मुझे तो नहीं पता कि 3 पे कितने की पावर लगाऊंगा 243, 27 तक तो मैं पहुंच गया। 27 में मैं अगर 3 का गुणा करता हूं 81 आता है, 81, फिर उसमें करूंगा तो 243 आता है, तो मतलब 5 की पावर। यदि आपको दिक्कत है तो आप 243 को इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो, इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। देखो बने 1 2 3 4 5, 3 पे 5 की पावर। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। तो देखो आधार समान है, बराबर है, और आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। थोड़े कंफ्यूजन नहीं होना, बराबर दिया है बीच में और दोनों साइड अगर आधार समान है तो घाते बराबर, बीच में गुणा है और आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, और बीच में भाग का चिन्ह है और आधार समान है तो घाते घटेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आधार समान है यहाँ भी आधार समान। बस x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5, इसको सॉल्व कर लो। इसको तो कोई दिक्कत नहीं, या दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5 जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 8 तो x बराबर 4। आपका आंसर। यदि y पूछता तो y हो जाता, यहाँ मान रख दोगे तो ये y बराबर 1। देखो x प्लस वाई 4 और 1 5 आ रहा है, x माइनस वाई 4 माइनस 1 3 आ रहा है। तो दोस्तों ये हुआ। कैसे किए, फॉर्मेट पहले चेक किए किस टाइप से बनेगा। इस टाइप से बन जाएगा, आधार समान है, बराबर है, आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएगी, यानी बराबर में आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके आगे हम और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे को करवा रहा हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। हमने जो क्वेश्चन देखे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें हम कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं कि कैसे क्या करें, क्योंकि ये सब दशमलव में दिए रहते हैं, कहीं इस टाइप से दिए हैं, कहीं पावर के ऊपर पावर लगा है। तो ये दिखने में तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सिंपल है, और इसके पहले जो किए थे वो थोड़े दिखने में बहुत बड़े थे लेकिन वो भी सिंपल थे। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3/5 पे 3 की पावर गुणित 3/5 पे -6 की पावर बराबर 3/5 पे 2x - 1। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, आपको ये लग रहा है, आपको ये सोचना ही चाहिए कि 3/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब देखो आधार तो देखो समान है ना, आधार तो समान है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर ये भी आधार समान है। तो कैसे होंगे, आधार समान है, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मैंने ये बताया था a पे m और a पे n है, आधार समान है गुणा में या गुणा में तो घाते क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलो आधार समान है 3/5, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो आप बताओ 4 में अगर मैं -6 को जोड़ूंगा तो क्या होगा, 4 - 6 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का जब गुणा होता है, यानी प्लस और माइनस में हमेशा माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, या फिर अगर बोलो कि इनका आपस में गुणा कर दो, प्लस का माइनस में गुणा करो तो माइनस हो जाता है दोस्तों। तो 3 - 6, मैं यहाँ घटा नहीं रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ घटा नहीं रहा हूं, वहां रहेगा धन। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जोड़ना है क्योंकि मैंने बोला हूँ घाते जुड़ेगी, पर यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से लिखा है। और जब प्लस और माइनस, जब माइनस के साथ प्लस और माइनस का जब गुणा हो जाता है तो माइनस ही हो जाता है, इसलिए मैं इसको क्या लिखता हूँ,
3 माइनस 6। ये नहीं सोचना कि यहाँ घटा रहे, यहाँ जुड़ा ही है 2x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 आएगा। सीधी सिंपल सी बात है। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या सामने माइनस है। अब देखो आधार यहाँ है, ये भी आधार समान है, ये भी आधार समान है, और बीच में क्या है बराबर। यहाँ आधार तो समान थे, पहले इन दो को लिया था मैंने, यहाँ आधार समान थे लेकिन गुणा में था इसलिए घाते जुड़ रही थी। यहाँ आधार समान है लेकिन बराबर की इधर है तो क्या होगी, घाते भी बराबर हो जाएगी। मैं ये कह सकती हूँ -3 बराबर 2x माइनस 1, -1 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -3 + 1 बराबर 2x, -3 में से 1 जाएगा तो -2, और ये 2 इधर नीचे में आ जाएगा x, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस बचेगा तो -1। ये आपका आंसर। कैसे किए? इस पे 3 की पावर, इस पे -6 की पावर थी, आधार समान थे, घाते जुड़ गई। इस साइड वाले को फिर जैसा का वैसे लिखा अभी मैं, फिर देखा बराबर की इधर है, आधार समान है तो क्या हो जाएगी, घाते भी समान हो जाएगी। मैंने घात को समान कर दिया और ये आपका आंसर। आप शॉर्टकट भी कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से 3 माइनस 6 -3 लिख सकते थे, और यहाँ से देखते आप कुछ भी नहीं करना रहता इसमें, तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो -3 आप समझ जाते हैं कि इस पे 3/5 में -3 आएगा और 3/5 पे 2x माइनस 1 होगा। डायरेक्ट आप ये वाली स्टेप लिखते। अगर आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्ट से डायरेक्ट कर पाओगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो यहाँ 16 पे 0.16 की पावर है, 16 पे 0.04 की पावर है, यहाँ 2 दिया है और 0.2 की पावर है। तो हमें क्या करना है, 16 और ये 16 को 2 के फॉर्मेट में चेंज करना है। 16 को 2 के इसमें कैसे बनाऊंगा, 16 को 2 के इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पे 4 की पावर का मतलब ही होता है 16। 2 पे 4 की पावर का मतलब ही होता है 16। तो अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमने इस टाइप के कर लिए हैं। यहाँ पे 2 पे 4 लिखूंगा, फिर 4 का 16 से गुणा करूंगा, तो वो तो एक ही बात रहेगी ना। तो अब मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ। 2 पे 4 और 4 का गुणा 16 में करोगे तो 16 चौके 64, यानी 2 पे 64 की पावर। कैसे किए एक बार फिर से बता देता हूँ। 16 पे 0.16 था, 16 को क्या लिखा मैंने, 2 पे 4, उस पे 16 लिखा, फिर ये 4 का इसमें गुणा कर दिया तो 64 आ गया। इस टाइप से मैंने लिखा। कैसे किया, 16 पे 0.16 की पावर थी, 16 को 2 पे 4, फिर इसका आपस में गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि a पर m और फिर n की पावर m × n हो जाता है। तो ये ऐसा ही इसको 2 के करूंगा तो 16 पे 2 4 और इस पे 4 का गुणा करूंगा तो 16, 0.16। ये तो जैसा का वैसा दिया ही है। आधार समान है और गुणा में है तो घाते जुड़ जाएगी बस। तो देखो ये 4 6 और यहाँ कुछ नहीं तो 0, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। कौन सा, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ एक ही था मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, 4 6 और 4 10, 0, ये 1 आ गया। 6 और 1 7, 7 और 2 9 और हासिल का 1 10, किस हासिल का है, दशमलव के इधर क्या आ जाएगा 1। कितने अंकों के बाद लगे हैं, हर इसमें 2 2 के बाद लगते हैं, 1 2 के बाद, यानी 2 पे 1 की पावर कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर। कैसे किए, यहाँ से डायरेक्ट बनाया मैंने क्योंकि अब एक स्टेप और बढ़ाता और बड़ा होता। तो आपको ये सीखना है दोस्तों। अब मैं आपको सिखाने के लिए ही बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको सिखाना है मुझे कि कैसे उनको शॉर्टकट करें, कैसे उनको बनाएं कि आपको लगे कि ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये सब प्रैक्टिस का कमाल है। 16 पे 0.16 की पावर थी, डायरेक्ट 16 को 2 पे 4 लिखा और 16 चौके 64। इसी टाइप से इसको भी लिखा, आधार समान है, घाते जुड़ गई, ये आ गया 2। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 7। ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है आपको कि बोले ये तो है, छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत, लेकिन नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये बीच वाले को देखना है, बीच वाले को देखना है। पहले मैं क्या करूँगा, x लिखूंगा, बस आप देखते चलिए आपको समझ में आ जाएगा। x है, x पे कितने की है, 3/5 की पावर है, x पे 3/5 की पावर है। और ये जो लिखा है ये कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, 1/5। मैंने आपको बताया था, वर्गमूल रहा तो 1/2, घनमूल रहा तो 1/3, वर्गमूल रहा तो 1/2, घनमूल रहा तो 1/3, और ये पंचमूल दिया है तो 1/5। तो क्या करूंगा, और जब ये उठ के आता है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर कितने की पावर है, -5/3 की, -5/3। फिर इसके ऊपर 5 दिया है,
इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर सकता था, पहले इसको सॉल्व करता, फिर इस पे पंचमूल का 1/5 लिखता, फिर उसका कोष्टक के ऊपर ये था, इसका फिर गुणा करा और उसके फिर ये 5, बस काटते चलो, ये 5 से ये 5, ये 5 और ये 3 से ये 3 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x पे 1 यानी x पे -1 यानी x। ये आपका आंसर। कैसे किए, x पे -3/5 था, मैंने इसको जैसा का वैसा लिखा, उसके पर पंचमूल था 1/5 तो उसको लिख दिया, क्योंकि मैं ऐसा करता था, अगर ये ऐसा रहा तो मैं क्या कर देता था, x पर 1/2, तो 1/2 की जगह यहाँ 5 था तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो वो वाला 1/5 आ गया। -5/3 की तो पावर लगी थी, उसको भी क्योंकि गुणा चलेगा, पावर पे पावर गुणा चल जाता है, और ये ऊपर वाला 5 तो ये 5 सब कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ये वाले 5 से ये 5, ये 3 से ये 3, माइनस माइनस यहाँ गुणा है तो माइनस माइनस प्लस तो 1 और x, ये आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, पूरे दशमलव है, पहले इनको दशमलव को भिन्न बना लो। भिन्न बनाने की करता है 1/10, सीधी सिंपल सी बात है, ये है दशमलव हटाऊंगा तो उसका 1 कितने अंक है 2 तो 2 जीरो, फिर क्या किया दशमलव का 1 कितने अंक है 3 जीरो तो 3 जीरो, और ये 10 पे 7। अब देखो क्या हो जाएगा, ये नीचे गुणा है, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 10 पे 7 क्योंकि सब 1 के साथ गुणा होगा 10 पे 7। अब देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, मतलब 10 पे 6। कैसे किए, ऐसा नहीं कि दोस्तों ये 10 है तो ये 5 ही जीरो ले, 10 पे 5 नहीं, ये भी काउंट होता है, क्योंकि जब इसका गुणा करोगे तो वो जैसे कि आप एक चीज सीखो, 3 पे 5 है, 3 पे 5 है तो ऐसा तो नहीं कि 3 अलग आ जाएगा और 5 बार 3 आएगा, ऐसा नहीं है, इसको भी काउंट करते हैं, इसको भी काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये 3 अलग है और ये 5 3 और लगाऊंगा, नहीं दोस्तों, नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये 3 पे 5 मतलब 5 बार 3, वैसे ही 10 पे 6 मतलब ये इस टाइप से हो जाएगा। तो अब देखो भाग में है तो 10 पे 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 पर 1 बोले तो 10, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। कैसे किए, हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया हूँ, और बस आप क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते चलो, जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। और कुछ क्वेश्चन हैं घातांक और करनी के जो मैं आपको कराता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। चलो दोस्तों देखते हैं आगे के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, 2 पे m फिर उसके ऊपर 2 की पावर भागित 2 पर m फिर कोष्टक लगा हुआ है और उस पर 2 की पावर पर 1/m की पावर बराबर 16। दोस्तों मैं आपको एक पार्ट 1 में तो बताया था, लेकिन यहाँ आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का ये जो क्वेश्चन है, ये वाले जो डाउट हैं कि इनमें क्या दिक्कतें आती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इस पे ऐसे ये लिखा है, इसका मतलब ये है दोस्तों ये आपस में गुणा नहीं होगी पावर, और ये जो लिखा है इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है, 2 पे m पे 2 की पावर और 2 पे m और उसके ऊपर 2 की पावर में अंतर क्या है। दोस्तों ये जो है ये m के ऊपर 2 की पावर है, m के ऊपर पावर है, ना कि यहाँ गुणा होगा, लेकिन कोष्टक लगा है और इसके ऊपर है, मतलब यहाँ दोनों के बीच गुणा है, यहाँ दोनों के बीच गुणा है, और यहाँ दोनों के बीच गुणा नहीं होगा क्योंकि ये इसके ऊपर भी पावर है। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल देख लो, 2 पे 2 2 पे 2, 2 पे 2 की पावर और उसके ऊपर भी 2 की पावर, और यहाँ लिखा है 2 पे 2 और उसके ऊपर 2 की पावर। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने पे कैसे इनके मानों में अंतर आता है। पहले मैं इसको जो हमने पढ़े नियम के अकॉर्डिंग, 2 पे 2 तो क्या होता है आधार, ये जैसे कि ये वाला इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका क्या होता है a m इंटू n हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4, 2 पे 2 4, 2 पे 2 पे 4 मतलब 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पे 2 की पावर यानी 2 पे 2 की पावर मतलब 4, हाँ इसके पर मतलब हो जाएगा 2 पे 2 की पावर का मतलब 4, और इस पे भी 2 की, ये तो सेम संख्या है इस वजह से यहाँ सेम लग रहा है, लेकिन यदि आप दूसरी संख्या ले लो, चलो यहाँ दूसरी संख्या ले लो, नहीं तो वही लगेगा। जैसे कि मान लो 3 ले लिया, 3 पे 2 फिर 2 की पावर, और यहाँ ले लिया 3 पे 2 और 2 की पावर। देखो हाँ 2 पे 2 की पावर नहीं, गलत हो जाएगा,
देखो ये देखो, अगर मान लो ये दिया है 3 पे 2 की पावर है, उसके ऊपर 3 की पावर है, और यहां दिया है 3 पे 2 की पावर और कोष्टक में 3 की पावर, इस टाइप से दिया है। तो देखो वो 2 पे 2 पे ले रहे थे, लेकिन समान मान आ जाता है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सेम सेम वैल्यू आ जाती है, तो हमें लग रहा है कि ये तो सेम सेम है, लेकिन नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बता रहा हूं आपको, कि जहां आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। कि देखो 2 पे 3 की पावर, 2 पे 3 मतलब 8, तो 3 पे 8 की पावर आ जाएगी। लेकिन यहां देखो इसको, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 3 पे 3 दूनी 6 की पावर। तो देखो मान अलग अलग है, 3 पे 8 की पावर का मान अलग आएगा, 3 पे 6 की पावर का मान अलग आएगा। तो यही डाउट था जो आपको क्लियर करना था आपका। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले भाग है तो मैं इसको वाले फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं, इस टाइप के, इसमें ऐसा अपॉन 2 पे m, इस टाइप के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 16 है मैं इस पे 2 पे 4 की पावर लिख सकता हूं, क्योंकि 16 को 2 पे 4 की पावर लिख सकता हूं। अब देखो ये वाला जो बताया था मैंने, a अपॉन b रहता है और इसके ऊपर कोई n की पावर है, तो क्या हो जाता है, a पे भी n और b पे भी n होता है ना, इस नियम के अकॉर्डिंग। तो ये वाला m इस पे भी आ जाएगा, ये वाला इस पे भी आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 पे m का स्क्वायर गुणित 1/m। देखो मैं यहाँ पर 2m नहीं लिख सकता दोस्तों, क्योंकि m पे 2 की पावर है, इसलिए m पे 2 की पावर ये अपॉन, इसमें तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2m लिख सकता हूं, क्योंकि यहां तो गुणा हो जाता है ये वाले अकॉर्डिंग, किसके, इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया 2m गुणित ये वाले की 1/m। ठीक है दोस्तों, इधर क्या कर रहे हैं, 2 पे 4। तो देखो ये एक m से या 2m है, m का स्क्वायर मतलब 2m, तो एक m कट जाएगा, और ये एक m से ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 पे m, और यहाँ क्या बचेगा, 2 पे 2। इधर पे चल रहा है 2 पे 4, 2 पे चल रहा है। अब देखो भाग का चिन्ह है, यानी भाग में है, और आधार समान है, भाग में है आधार समान है, तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी ये क्या हो जाएगा, 2 पे m-2 और बराबर पे 2 पे 4। अब देखो बराबर है, इनके आधार समान है, तो घाते भी समान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, m-2 बराबर 4, आधार समान है, 2 2 इधर भी है, और इस पे m-2 की पावर है, और इस पे 4 की पावर है। तो m-2 बराबर 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। ये आपका आंसर। फिर से देखो 2 पे m, फिर m पे पावर भागित 2 पर m, कोष्टक पे 2, फिर पूरे पर 1/m की पावर बराबर 16। 16 का तो 2 पे 4 लिख सकता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे m, m पे 2, इसको क्या करना है, आपस में गुणा नहीं करना। जब तक पावर इस टाइप में नहीं दी हो तब तक आप इसको गुणा नहीं कर सकते, मतलब m पे ही भी पावर है, तो 2 पे m, m पे पावर। ठीक है, भागित की जगह वाला चिन्ह तो रह गई, 2 पे m और इसका क्या हो जाएगा आपस में गुणा, तो यानी 2m हो जाएगा, और ये 1/m, ये वाले अकॉर्डिंग m की 1/m की पावर इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो गया, यहाँ एक m से एक m कट जाएगा, यहाँ m का स्क्वायर मतलब m गुणित m, तो 2m था तो एक m बचा, नीचे पे इस m से यहाँ से m कट जाएगा, तो बचेगा 2। तो और ये भाग का है, इसको चेंज कर लेंगे, तो घाती क्या हो जाएगी, घट जाएगी ये, और इस टाइप से आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m पर n बराबर 25 हो, तो n पर m क्या होगा। क्या दिया है, m पर n बराबर 25 हो तो n पर m क्या होगा। तो देखो कैसे करना है, हम पहले इसको सॉल्व कर लो, चेक करो कैसे होगा। m पे n है, 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना 5 पे 2 लिख सकता हूं 25 को, क्योंकि 5 पे 2 मतलब 5 गुणित 5, 2 बार 5 है, इसलिए 5 का स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूं कि n बराबर 2, मैं कह सकता हूं n बराबर 2 और m बराबर 5, बराबर में दिए हैं तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और यदि यहाँ m होता और यहाँ भी m होता तो आधार समान है, बराबर है, तो घाते भी बराबर हो जाती। लेकिन हमें कुछ और पूछा है, हमें क्या पूछा है, अब देखो हमें क्या पूछा है, n पर m, तो n की जगह 2 रख दो और m की जगह 5 रख दो, तो 2 पे 5 कितना होता है, 32। ये आपका आंसर था, बहुत सिंपल। पूछा क्या था, n पर m की पावर हमने निकाल दिया, n पे m की पावर 32। क्या था, m और n धन पूर्णांक है, जिसमें m पर n बराबर 25, तो m पे n बराबर 25, 25 को क्या लिखा, 5 का वर्ग, जहाँ m 5 n 2, और यहाँ फिर क्या पूछा, जब m और n पता चल गए तो मैंने इसकी जगह मान रख दिया और आंसर आ गया 32। तो दोस्तों ये हमारा जो था घातांक और करनी का पार्ट 2 कंप्लीट, और इस तरीके से हमारा घातांक और करनी का
पूरी तरीके से चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और हमने जो घातांक और करनी में जो भी क्वेश्चन देखे हैं और करें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करें दोस्तों हर एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम सोच सकते हो, एसएससी, रेलवे, व्यापम, कोई भी एग्जाम दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो दोस्तों मैं इसको इस सेशन को यहीं तक ही कंप्लीट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।